हेलो, गुड इवनिंग गाइड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका कांगड़ा ऑलराउंडर ब्लॉग में। तो आज हम 4 बजे के लगभग हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं बंदला। तो वहाँ पर है थोड़े दिनों बाद शादी। तो शादी से पहले ना, जिसकी भी शादी होती है, लड़के या लड़की की शादी होती है, तो उससे पहले खिलाते हैं कुछ खाना वगैरह। तो मेरी भाभी की जो सिस्टर है उसकी मैरिज है, 29 तारीख को उसकी मैरिज है। तो उससे पहले लड़की को खिलाई जाती है हमारे कांगड़ा में लौट। तो वो खिलाने जा रहे हैं हम। मैं मम्मी वगैरह जा रहे हैं, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो मुझे मम्मी ने फ़ोन किया था, वो हमें ऊपर डाट में मिल जाएंगे। तो अभी हम तैयार होकर वहीं पर निकल रहे हैं। तो आपको जैसे जितना भी मुझसे ब्लॉग बनाया जाएगा लौट के खिलाने का, और जितना भी मुझसे बन सकेगा ब्लॉग, तो मैं उतना शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है, फिर चलती हूँ मैं और बनाती हूँ। और रास्ते का भी जितना व्यू शेयर होगा तो मैं बताऊंगी। और पीछे जैसे हम चौरख में गए थे ना बंदला, बस उससे नीचे जाना है हमें। तो काफ़ी रिश्तेदारी है हमारी वहाँ पर, तो वहीं पर जाएंगे पालमपुर साइड। तो चलो फिर निकलते हैं हम यहाँ से, क्योंकि घर पर ही लेट हो गए। और मम्मी ना वहाँ से घर से निकल आए। मम्मी है, मेरी ताई होगी, चाची होगी, और साथ में और पता नहीं कौन होगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं हम, मिलते हैं आपसे रास्ते में। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं बंदला। मम्मी मेरा मास्क है। ये देखो मेरी मम्मी, ये देखो मेरी मम्मी का लुक। चलो चलो, तो इसको डाल लो, बैग को डाल लो। मास्क। मैं दिन बात। हम जा रहे हैं अपने घर से बंदला। जाएगी तो नीचे पहुंच जाएगी। तो गाइड्स, यहाँ रुके थे हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी तक मेरी मम्मी वगैरह नहीं आए हुए थे यहाँ पर। ताई चाची वगैरह कोई भी नहीं पहुँचे थे। और ये जो सामने को सड़क है ना, यहीं से आएगी उनकी बस भी। तो हम यहीं पर खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे। और ये सामने को नीचे है बंडेर रिवर, तो उसके सामने है सीधे चामुंडा मंदिर। और ये है मेरी कलश। और ऊपर सामने का व्यू तो आप देख ही सकते हैं पहाड़ों का। और यहाँ पर ना काफ़ी धर्मशालाएं वगैरह बनी हैं रहने के लिए। तो काफ़ी दूर से आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु। तो ये जो सामने को है रोड, ये है सीधा धर्मशाला के लिए। और सामने काफ़ी होटल वगैरह भी यहाँ पर बने हैं। काफ़ी अच्छा व्यू लगता है यहाँ से। तो मैंने सोचा मैं खड़ी थी यहाँ पर, तो आपके लिए भी थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लूँ। तो काफ़ी देर हम यहाँ पर खड़े रहे थे और अंधेरा भी होने वाला था, तो हम वेट कर रहे थे। और यहाँ अंधेरा हो चुका है। और ये है सीधी मेन मार्केट डाड की। तो ये है सामने को होटल, और ये बस जा रही थी धर्मशाला के लिए। तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम दूसरे ये जो होटल है यहाँ से होते हुए जाएंगे। और ये नीचे को सड़क गई हमारे घर के लिए। और यहाँ से फिर शाम का व्यू मैं आपको और ज़्यादा बताती हूँ। यहाँ पर देखो आप ऊपर, और ये जो बंडेर ऊपर पहाड़ों से आ रही है। और सामने को ना झूला इतना अच्छा चमक रहा था ना, मैं आपको नज़दीक लेकर चलती हूँ इसके। काफ़ी अच्छा लग रहा था ये झूला, और काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था इसकी वजह से। बिल्कुल ऑसम व्यू था यहाँ का। थोड़ी देर वेट करने के बाद मम्मी वगैरह भी आ गए थे, और हम फिर बस में बैठ गए थे। और हम सीधे फिर मैंने वहीं पर ही वीडियो बनाई थी, क्योंकि रास्ते में फिर अंधेरा था, वो मैंने अंधेरे में वीडियो नहीं कैप्चर की। तो फिर मैंने वहीं पर सीधे वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे, और मम्मी वगैरह हम यहाँ पर चाय वगैरह पी रहे थे। तो ये मेरा भतीजा है, ये यहीं पर ही है काफ़ी दिनों से, क्योंकि मेरी भाभी की सिस्टर की मैरिज है। तो यहाँ पर भी इनको काम वगैरह पड़ा हुआ है, तो क्या बोलते हैं, वो यहीं पर ही है। और उसने अभी तक काम भी सीखा ब्यूटी पार्लर का, तो यहीं पर उसने अपना कोर्स पूरा किया। तो मम्मी वगैरह और हम आपस में सभी बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरी भाभी निकाल रही थी, जो हम उसको लड़की को खाना वगैरह लेकर आए थे ना, जिसे हम कांगड़ा में बोलते हैं लोट, तो वो लेकर आई थी मम्मी ने। सारा सामान था, और वो भी साथ में मेरा भतीजा ही साथ में खड़ा था। और ये है मेरे चाची, और ये है मेरे ताई, और ये मैं खुद हूँ। शब्द ले रहा था यहाँ पर वीडियो।
तो उसके बाद थाली वगैरह मंगवा रहे थे लड़की के लिए, तो लड़की को यहाँ पर बिठाना था, तो उसके बाद उसको हम खिलाएंगे खाना वगैरह। तो मेरी भाभी वगैरह निकाल रही थी सारा सामान और मम्मी, तो वो भी साथ साथ में, मेरा जो भतीजा वो भी साथ साथ में लगा हुआ था मम्मी के निकालने के लिए सामान, वो देता जा रहा था। उसको भी ना बड़ा मजा आता है ऐसी ऐसी बातों के लिए। तो काफ़ी प्यारा क्यूट सा है ये, बड़ी अच्छी चुलबुली सी बातें करता है ये। तो ये जो सामने को लड़की बैठी है इसकी मैरिज है, तो इनको ही हम खिलाएंगे खाना वगैरह। मम्मी सब कुछ बना कर ले आए थे, तो ये रोटियां वगैरह लेकर आए थे। तो यहाँ पर सजा रहे थे उसकी थाली, और ये है उनके मम्मी और ये है इनके पड़ोस में भाभी, तो वो भी आए थे यहाँ पर। और मेरी कलश, इसको तो 24 घंटे ना चीज़ें चाहिए खाने के लिए। तो सबसे पहले ना उस लड़की की थाली सजा रहे थे, और ये है रोटियाँ, मीठी रोटियाँ हैं, और साथ में गोभी की सब्जी थी, आलू गोभी की सब्जी थी, साग था, मटर पनीर था, दही था, सब कुछ लेकर आए थे मम्मी। तो सबसे पहले इसकी थाली सजाते हैं लड़की की, क्योंकि लड़की को खिलाना होता है खाना। और सभी बैठे थे यहाँ पर अंदर, और ये मीठी सेमियाँ थी, और यहाँ पर मम्मी चने वगैरह लेकर आए थे, और साथ में ये पकोड़े लेकर आए थे उड़द दाल के, वो भी रख दिए थे। और खूब सारा मतलब कि खाना बना कर लेकर आते हैं लड़की के लिए। लड़की तो खाती नहीं, बाकी सभी भी खाते हैं साथ में। तो सबसे पहले तो लड़की को खिलाते हैं। और यहाँ पर ही बच्चे पकोड़े मांग रहे थे, तो इनको पकोड़े दे दिए बच्चों को। तो यहाँ मम्मी डाल रहे हैं इसके लिए सेमियाँ वगैरह, और इसकी थाली लगा देंगे अब। जो कांगड़ा के हैं ना उनको तो पता होगा कि लोड क्या होती है, तो उनको तो पता ही होगा, और बाकी जो बाहर के हैं उनको नहीं पता होगा कि लोड किस तरह से खिलाई जाती है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर कन्या को ढूंढ रहे थे कि कन्या से खिलाएंगे, तो कन्या, उनको, मेरी मम्मी को पता नहीं चल रहा था कि कन्या कौन है। तो फिर हमने बताया कि कलश है, तो है। तो फिर कलश आई थी इसको खाना खिलाने के लिए। सबसे पहले कलश खिलाएगी खाना। तो सबसे पहले यहाँ पर कलश से लगा रहे थे मम्मी भोग, क्योंकि पहले यही लगाएगी लड़की को भोग, उसके बाद खाएंगे। और देखो कितनी ज़्यादा रोटियाँ बनाकर लाए थे मम्मी, और ये सारी रोटियाँ वगैरह, चीनी वगैरह सब कुछ दे देंगे इनको, लड़की वालों को। थोड़ी देर हमने भी इनके साथ बैठे थे, उसके बाद इन्होंने हमें भी खाना वगैरह खिलाया था। उसके बाद खाना खाने के बाद हम यहाँ की पड़ोस की जो कुछ लेडीज़ थी वो आई थी गीत वगैरह गाने के लिए, जो लोकल गीत होते हैं। तो उनको भी ज़्यादा गीत गाने नहीं आते, क्योंकि यार पहले लोग इतने ज़्यादा गीत गाते थे ना, जो पुराने होते थे जैसे बूढ़े वगैरह। तो आजकल की औरतों को ज़्यादा गीत वगैरह नहीं गाने आते हैं, हमें तो आते ही नहीं है। खैर, तो मम्मी को जो आते थे एक दो, तो मम्मी ने गा दिए थे, तो हमें तो आते नहीं थे। खैर, उनके साथ हमने उनकी हेल्प करती थी, जो भी हमें आए लोकल गीत वगैरह। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया था। ये जो रूम था ना, ये उनके ऊपर जो इन्होंने नीचे वाले रूम के ऊपर इन्होंने डाली हुई डबल स्टोरी, तो उस रूम में बैठे थे। और काफ़ी गर्म रूम था यहाँ पर, तो ज़रा ठंड वगैरह नहीं लग रही थी यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर बैठे थे। और यहाँ पर सोने के लिए भी हमें यहीं पर ही बिस्तरा वगैरह लगा दिया था, बाद में खाना वगैरह खिलाकर।
पर हम जो लेकर आए थे ना, जैसे ब्रेड वगैरह, चीनी वगैरह लेकर आते हैं और स्वागी वगैरह लेकर आते हैं, तो हम भी साथ में लेकर आए थे। चीनी तो हम नहीं लाए थे, ब्रेड वगैरह लेकर आए थे। जो डबल रोटी होती है वो हमने आंटी को दे दी थी, तो दे रहे थे हम, वो भी दे दी मम्मी ने, मेरी ताई ने दे दी थी, चाची ने दे दी थी और मैंने भी दे दी थी, क्योंकि खाली हाथ नहीं आते हैं। मैं ना इन डिस्पैच कर तो यहाँ पर सारी लेडीज वगैरह गाना गाने के बाद यहाँ पर हमारा बिस्तरा लगा दिया था और ये मेरी भाभी खड़ी है और ये है सुबह का व्यू और ये है इनका भाभी जी का घर। अब बताती हूँ मैं आपको। डबल स्टोरी मकान है और काफ़ी अच्छे मकान डाले हैं यहाँ पर लोगों ने और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का भी। तो मुझे अच्छी लगती है ये जगह भी, काफ़ी अच्छी, पालमपुर से ऊपर बंदला साइड। तो ये है मेरा भतीजा, इसके साथ बात करवाते हैं अब आपकी। हेलो कर दो वीडियो में, हेलो कर दो, हेलो। तो इनके आंगन में लगे थे ये दुरुंज वगैरह और संतरे वगैरह लगे थे। और यहाँ पर ना सामने जो घर है ना, यहाँ के मैं आपको बताती हूँ, दूसरी साइड जाकर बताती हूँ मैं आपको। ये तो इनके बाथरूम थे। ये जो सामने वाला घर था ब्लू वाला, यहाँ पर मेरी भतीजी की शादी हुई है और यहीं पास में ही मेरी बुआ की लड़की की शादी भी हुई है। तो फिर हम ना वहाँ पर चले गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। और ये सामने के पहाड़ों का व्यू देखो आप, सामने ही यहाँ भी पहाड़ है, जैसे हमारे पटियार में है पहाड़। तो खाना खाने के बाद ना हमने फिर आकर तैयारी की थी अपनी, फिर हम घर के लिए आ रहे थे। तो आप सबसे पहले यहाँ का व्यू देख लो। तो यहाँ पर सभी कर रहे थे बाय बाय उनको और ये है सामने सभी के घर। काफी अच्छा व्यू था यहाँ से भी। तो इनके घर से निकलते ही यहाँ पर है चाय पत्ती के बागान, काफी ज्यादा बागान है यहाँ पर चाय पत्ती के आमने सामने। और ये सीधी ऊपर को है सड़क पूरी टॉप में, जहाँ पर जखनी माता का मंदिर है ऊपर को, ऊपर पहाड़ों में, वहाँ के लिए जाती है ये रोड। तो उसके बाद हम कर रहे थे यहाँ पर गाड़ी का वेट, क्योंकि गाड़ी आएगी फिर हम उसमें जाएंगे। और चाय पत्ती के बगीचे भी बड़े अच्छे लग रहे थे। सामने को देवदार के पेड़ थे और ये है सड़क पालमपुर जाने के लिए। तो हम गाड़ी में बैठ चुके थे और मैं बीच में आपको रास्ते का भी व्यू दिखाती जा रही थी। और सामने ना चाय पत्ती के बगीचे भी थे, तो मैं वो भी आपको दिखा रही थी, साथ के साथ मकानों के साथ साथ लगते थे। काफ़ी अच्छा औसम सा व्यू लग रहा था यहाँ का भी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुकानें थी। तो यहाँ से होते हुए आगे थोड़ी दूर में आपको चर्च दिखाती हूँ। यहाँ पर है चर्च और यहाँ पर जो ईसाइयों की कब्रें वगैरह होती है वो भी है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा है और देवदार के पेड़ बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पर। उसके बाद हम पहुँच गए थे पालमपुर मार्केट और अभी हम गाड़ी में ही थे। गाड़ी से उतरने के बाद मैं बताती हूँ आपको पालमपुर
छतपुर का व्यू। आज मंडे था तो इसलिए मंडे वाले दिन ना काफ़ी ज़्यादा दुकानें बंद थी, लेकिन फिर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और शब्द चाची का हाथ पकड़ कर चला था, यानी कि अपनी नानी के साथ चला था। तो थोड़ा सा व्यू मैंने यहाँ का कैप्चर किया था, उसके बाद की वीडियो तो मैंने घर पर ही शूट की थी। तो गाइड्स अभी हम हैं अपने घर और हम पहुंच गए थे 1 बजे पालमपुर से। तो सकल के तो देखो 12 बज गए, क्योंकि बस में बैठे थे ना, बस में बड़ी बुरी हालत होती है मेरी, ऐसे मन जैसा ख़राब हो जाता है, कलश का भी और मेरा भी। तो आकर मैंने फटाफट कुछ भी नहीं किया, पानी वगैरह पिया, हाथ वगैरह कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद हमने मैगी बनाई, मैगी खाई और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी। तो सोचा कि अभी धूप में बैठे तो थोड़ा सा फ्रूट खा लेते हैं, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा। तो आपको बैक कैमरे से बताती हूँ मैं। तो ये कीवी और ये साथ में सीताफल है, एक ही इसको खाएंगे हम, और साथ में नमक, और ये 1-2 आमले खाएंगे साथ में हम, मम्मी को भी देंगे हम। और उसके बाद इसको खाने के बाद करनी है थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि ऐसे बस में काम तो कुछ भी नहीं किया, पर थकावट सी हो गई है हमें, थोड़ी सी रेस्ट कर लेंगे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइड्स अभी शाम के टाइम आई हूँ मैं छत पर, और ऊपर पहाड़ों का व्यू तो आप देख ही लो कितना अच्छा और कितना सुंदर लगता है। और कल ना मैंने आधे गमले यहाँ पर रख दिए थे नीचे से लाकर, क्योंकि जिन पौधों में ना फ्लावरिंग होती है वो नीचे फ्लावरिंग नहीं अच्छे से हो रही थी और ना ही अच्छे से सरवाइव कर पा रहे थे वो नीचे। तो प्लांट थे मैंने वो नीचे रहने दिए क्योंकि उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है प्लांट में, तो वो बिना फ्लावरिंग वाले प्लांट मैंने नीचे रहने दिए, क्योंकि वो बिना धूप के भी सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन ये बिना धूप के सरवाइव नहीं करते धूप के बिना। तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ इनको, तो यहाँ पर धूप भी लगती रहेगी और यहाँ पर ही मैं पानी वगैरह दे दिया करूँगी। तो आधे तो मैंने कल रख दिए थे, तो 2-3 अभी रखे हैं, क्योंकि इतनी दूर लेकर आना छत पर तो थक जाते हैं। तो अभी मैं इनको पानी दे देती हूँ। पानी देने के बाद मैं कल इनकी ना गुड़ाई वगैरह करूँगी, 1-2 दिन मैं इनकी गुड़ाई वगैरह करूँगी और 1 दिन बाद मैं इनमें खाद वगैरह दूँगी। तो सबसे पहले काम है मेरा नीचे से ऊपर लाने का, उसके बाद मैं इनकी गुड़ाई करूँगी। तो वो ये काम कल या परसों तक होगा। तो मैं धीरे धीरे सारे फिर आपको बताऊँगी, जब भी इसमें फ्लावरिंग आएगी तो मैं सारे पौधे आपको बताऊँगी। इसमें ना पूरी छत में मैं इसी तरह से कर दूँगी। तो वहाँ पालमपुर बंदला से आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट की थी, और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत गमले वगैरह नीचे भी सेट किए, जो प्लांट वाले गमले थे वो मैंने नीचे सेट कर दिए। और फिर मैं अभी यहाँ छत पर आई हूँ, तो मैंने सोचा पानी दे देती हूँ, फिर कल अच्छा रहेगा। और देखो मेरे मिर्ची वाला ना पौधा जो वो सूख गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने पानी नहीं लिया था आकर, क्योंकि 2 दिन से घर नहीं थी मैं, और मिर्ची लगी हुई आप खुद देख सकते हैं। और इसी के साथ फिर मैं ब्लॉग का भी यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं इनको पानी देने के बाद घर में खाना वगैरह बनाना और अपना थोड़ा सा रूम सेट करना, क्योंकि आपको पता है कहीं चले जाते हैं तो फिर रूम वगैरह की सफाई वगैरह भी नहीं हो पाती, और यहाँ वहाँ सामान वगैरह बिखर जाता है, तो उसको सेट कर लूँगी अच्छे से मैं। फिर उसका भी कलश का भी होमवर्क करवाना है, उसका होमवर्क करवाई हुए 2-3 दिन हो गए मेरे को, तो वो भी करवाना है। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, और ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।